and logical. One needs to make sure that subject and verb be in compliance to each other, be in agreement with each other, right? And that compliance is singular subject takes singular verb, whereas plural subject takes plural verb. Subject singular है, verb भी singular होगा. Subject plural है, verb भी plural होगा. It's not possible कि singular subject के साथ plural verb लगा दिया जाए या plural subject के साथ singular verb लगा दिया जाए. Example आपके सामने है वो सारी. The list of items is on the desk or are on the desk. So correct option was is on the desk because we have list of items as a subject, and in compound noun we consider the subject prior to preposition. Preposition है of से पहले आ रहा है list. So list subject है, item subject नहीं है. We are not talking about items. We are talking about list of items, right? So singular subject takes singular verb. Aren't I audible? आवाज नहीं आ रही है मेरी? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है भाई. जिनको प्रॉब्लम है वो अपना कनेक्शन चेक करे. ठीक है जी. नेक्स्ट वन. लेट्स मूव ऑन. Then we discuss some fixed expressions. We don't make subject plural. Along with, together with, as well as, in addition to, accompanied by. ये फिक्स्ड एक्सप्रेशन है. अगर ये किसी स्टेटमेंट में लगे होते हैं तो आप इसके बाद वाली एंटिटी को सब्जेक्ट कंसिडर करोगे. इस सॉरी इससे पहले वाली एंटिटी को सब्जेक्ट कंसिडर करोगे, बाद वालों को सब्जेक्ट कंसिडर नहीं करोगे. वी ऑलवेज कंसिडर सब्जेक्ट प्रायर टू दीज फिक्स्ड एक्सप्रेशन. If I say Nawal along with Mahnur and her friends is arriving या are arriving, it should be is arriving, right? क्या मेरी ऑडिबिलिटी में स्टिल कोई इशू है? मेरी ऑडिबिलिटी में कोई इशू है क्या? मैंने सबके लिए ऑन कर दिया भाई. सबके मैसेजेस मुझे आ रहे हैं नो. तो जिनको प्रॉब्लम हो रही है ऑडिबिलिटी की, दो लोग कह रहे हैं आई गेस. तो वो भाई अपना कनेक्शन चेक कर लें. यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑडिबिलिटी की. ठीक है जी. सो फिक्स्ड एक्सप्रेशन विच डोंट मेक सब्जेक्ट प्लरल. कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो सब्जेक्ट को प्लरल नहीं बनने देते. ये एक्सप्रेशंस आपको सब्जेक्ट के फौरन बाद दिखाई देंगे, तो आप उनसे पहले वाली चीज को सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, बाद वालों को नहीं करेंगे. ठीक है, डिस्कस हो गया था. देन वी डिस्कस जेरंड फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म एज अ सब्जेक्ट. व्हेनेवर वी हैव आईएनजी फॉर्म एज अ सब्जेक्ट वी ऑलवेज कंसिडर इट एज सिंगुलर. मैं कहता हूँ टीचिंग हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स. तो टीचिंग हैव नहीं बोल सकता. मैं कहता हूँ वोटिंग इज योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी. वोटिंग आर नहीं हो सकता. तो आईएनजी फॉर्म जब भी सब्जेक्ट के तौर पे यूज होगी, इट्स ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. Then we begin with usage questions. I told you that in your exam, in your MDCAT test, in your ECAT test, you're given a statement with 4 words or 4 phrases underlined. The underlined parts are labeled as A, B, C, and D, and you are required to select the one that may contain a grammatical or a logical error. राइट एक स्टेटमेंट दिया जाएगा जिसमें 4 वर्ड्स 4 फ्रेजेस अंडरलाइन होंगे. अंडरलाइन पार्ट्स को लेबल किया जाएगा ए बी सी और डी से, और तुम्हें कहा जाएगा कि वो कंपोनेंट सेलेक्ट करो जिसमें कोई ग्रामेटिकल या कोई लॉजिकल एरर है. और इफ द स्टेटमेंट इज मिस्टेक फ्री यू कैन सेलेक्ट ऑप्शन ई, दैट इज नो एरर. और अगर स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है तो तुम ऑप्शन ई मार्क कर लो, दैट इज नो एरर. ठीक है भाई. एग्जाम्पल थी आपके सामने. ऑल्दो द नंबर ऑफ फर्म्स डिक्लेयरिंग बैंक्रप्सी कीप ग्रोइंग, द मेयर क्लेम्स दैट द सिटी इज थ्राइविंग. तो वो यहाँ पे एरर क्या था? यहाँ एरर था बी. इट शुड बी कीप्स ग्रोइंग रादर देन कीप ग्रोइंग. और तुम्हें रूल अच्छी तरह याद हो चुका होगा. आ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ वाला. इफ यू हैव आ नंबर ऑफ, आ नंबर के साथ प्लरल सब्जेक्ट है तो वर्ब मस्ट बी प्लरल. एंड इफ यू हैव द नंबर ऑफ, द नंबर के साथ प्लरल सब्जेक्ट है तो वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, राइट? Then methodology, read the whole statement listening to the mistake. If you heard the mistake, choose it and you are done. I told you, जब भी स्टेटमेंट आपके सामने आएगा तो उसको रीड कर लें अच्छी तरह. रीड करेंगे एरर सुनाई दे जाएगा. इफ दैट इज द केस, इफ यू हर्ड द मिस्टेक, सेलेक्ट इट एंड काम खत्म. और अगर ऐसा नहीं होता तो एलिमिनेट कर दो उन चॉइसेस को जहां कोई एरर नहीं है. सो अल्टीमेटली इट रिजल्ट्स इन गेटिंग द वन दैट कंटेन एन एरर,
राइट? और फिर इफ यू आर श्योर कि स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है, देन यू मे गो फॉर ऑप्शन ई, दैट इज नो एरर। ठीक है, फिर एक बात मैंने कही कि जब आप स्टेटमेंट पढ़ रहे होते हो, व्हेन यू आर रीडिंग अ स्टेटमेंट, जस्ट टू स्पॉट द मिस्टेक, यू मे फॉल इनटू अ ट्रैप ऑफ स्पॉटिंग मिस्टेक्स इवन वेयर देयर आर नन। हमें ट्रैप में फॉल हो जाते हैं कि हम वहां भी एरर निकाल देते हैं जहां कोई एरर नहीं होता। So always keep it in your mind that choice E, no error, is the correct answer to usage questions about 1 in 3 times. तीन में से एक लाजमी तौर पे नो एरर वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, टीचर्स एग्री करते हैं इस बात पे। देन हमने कॉमन मिस्टेक नंबर 1 पे आए। कॉमन मिस्टेक नंबर 1 वाज अबाउट कॉमन मिस्टेक नंबर 1 वाज अबाउट व्हेन सब्जेक्ट फॉलोज वर्ब। बाद स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं उसमें वर्ब पहले होता है, सब्जेक्ट बाद में होता है, कंफ्यूजन होती है। एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन यू जस्ट सिंपली नीड टू डिटेक्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड चेक देयर कंपैटिबिलिटी। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर, प्लरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लरल। इन स्टेटमेंट में मसला क्या था, वर्ब पहले था दैट इज राइजेस, और सब्जेक्ट क्या था बाद में, स्काई स्वेपर्स। हम मीनिंग अंडरस्टैंड करना ठीक है, जरूरी है, बट आप अगर मीनिंग नहीं भी आ रही ना समझ में, तो भी आप एरर डिटेक्ट कर सकते हो। देन इसकी एग्जांपल्स की हमने। देन वी डिड कॉमन मिस्टेक नंबर 2 दैट वाज अबाउट व्हेन सब्जेक्ट एंड वर्ब आर सेपरेटेड। जब सब्जेक्ट और वर्ब सेपरेट हो यानी दूर दूर हो, जितना सब्जेक्ट और वर्ब में गैप होगा उतनी कंफ्यूजन होगी। एंड अगेन इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन यू जस्ट सिंपली नीड टू डिटेक्ट सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड चेक देयर compliance, their compatibility. That is again singular subject, singular verb, plural subject, plural verb. Example आपके सामने थी, the local congressman, a reliable representative of both community and statewide interests, are among the most respected persons in the public sector. तो इसमें एरर क्या था? इट वॉज सी, ऑप्शन सी। यहाँ पे इंटरेस्ट आर नहीं हो सकता, इट शुड बी इंटरेस्ट इज, राइट? क्योंकि कांग्रेसमैन सिंगुलर सब्जेक्ट, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। नेक्स्ट एग्जांपल भी आपने की थी, द कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स एंटाइटल्ड क्लैमी क्लैम क्लैम्स इज वन ऑफ होगा, नॉट आर वन ऑफ। ठीक है भाई, नेक्स्ट वन पे आ जाए। मल्टीपर्पज व्हीकल्स व्हिच कैन बी वेरी यूजफुल ऑन ऑफ टेरेन is now banned in many states या are now banned? What should be the correct option? Are now banned, right? Correct. क्योंकि vehicle subject है। Correct. Same is the case. The level of chemicals and other air pollutants is now monitored. Are now monitored. Is now monitored. बस मैं दे रहा हूँ, नमाज ब्रेक दे रहा हूँ. No worry. Next one. The fundamental hitting skills of Jack goes or go largely unnoticed by the average fans. What was the correct option? It was go, right? Because we have skills as a subject. Skills object subject है, और कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन में प्रेपोजिशन से पहले वाली चीज को सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, तो स्किल्स प्लरल है, वर्ब में सीरियस नहीं आएगा। नेक्स्ट वन, अ कम्युनिटी एज डाइवर्स एज लॉस एंजलिस अट्रैक्ट या अट्रैक्ट्स? इट शुड बी अट्रैक्ट्स, एंड द रीजन इज यहाँ पे एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन आ रहा है, एज डाइवर्स एज। तो फिक्स एक्सप्रेशन से पहले वाली एंटिटी को आप सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। फिक्स एक्सप्रेशन पहले से पहले जो एंटिटी आ रही है वो दैट इज कम्युनिटी, और कम्युनिटी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब कम्युनिटी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, शुड बी अट्रैक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट वन वे टिकट्स फॉर डोमेस्टिक ट्रैवल इज ऑफन मोर एक्सपेंसिव या आर ऑफन मोर एक्सपेंसिव? इट शुड बी आर ऑफन मोर एक्सपेंसिव बिकॉज वी हैव टिकट्स एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, कंपाउंड नाउन, फॉर से पहले, प्रेपोजिशन से पहले, टिकट्स प्लरल सब्जेक्ट है, वर्ब भी प्लरल होगा। ठीक है भाई, लेट्स कीप इट टिल हियर। नमाज ब्रेक ले लेते हैं भाई, नमाज ब्रेक टिल 6:35 काफी होगा, पढ़ लेंगे जब तक आप लोग नमाज। चलें जी, लेट्स कंटिन्यू। सो वी हैव डन टिल कॉमन मिस्टेक नंबर 2। पहली कॉमन मिस्टेक हमने डिस्कस की, व्हेन सब्जेक्ट एंड वर्ब, व्हेन सब्जेक्ट फॉलोज वर्ब। बाद स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें वर्ब पहले होता है, सब्जेक्ट बाद में होता है, कंफ्यूजन होती है। एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन
You just simply need to detect subject and verb and check their compatibility. Then we discussed common mistake number 2. That was when subject and verb are separated. जब subject और verb separate हो, यानी दूर दूर हो, जितना ज्यादा separate होंगे, जितना ज्यादा gap होगा, उतनी confusion होगी. And in order to avoid this confusion again, तुम्हारा काम क्या है कि फाइंड आउट करो सब्जेक्ट और वर्ब को और उनकी कंपैटिबिलिटी चेक करो. सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगा दो, प्लरल सब्जेक्ट है तो प्लरल वर्ब लगा दो. नेक्स्ट वन, कॉमन मिस्टेक नंबर 3. थर्ड वन देखो, लार्ज कर रहा हूं मैं. पुअर पिचिंग along with injuries and defensive lapses are among the problems that plagued last year's championship team. Go through the statement carefully and detect error if there is any. Go through the statement carefully and detect error. Poor pitching, along with injuries and defensive lapses, are among the problems that plagued last year's championship team. Okay, कुछ लोग कह रहे हैं C, कुछ लोग कह रहे हैं no error. अभी तो वॉइस इशू नहीं आना चाहिए, अभी तो मैं बोल ही नहीं रहा. चलें जी, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ रिस्पॉन्सेज दिए हैं. लेट्स सी व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन. अब देखो इस स्टेटमेंट में अगेन सब्जेक्ट और वर्ब फाइंड आउट कर लो, मसला हल हो जाएगा. फाइंड आउट सब्जेक्ट एंड वर्ब. अब यहाँ देखो दो रूल अप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे दो रूल अप्लाई हो रहे हैं एक्चुअली. और यस, पिचिंग सब्जेक्ट है यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट है. पुअर क्या है? पुअर तो एडजेक्टिव है ना, पिचिंग की डिटेल है. अब यहाँ तुम देखो एक फिक्स एक्सप्रेशन आ रहा है, फिक्स एक्सप्रेशन आ रहा है along with, एक इंडिकेशन तो ये है. तो जब भी कोई फिक्स्ड एक्सप्रेशन आता है, I have told you earlier that whenever you have a fixed expression in a statement, you always consider subject prior to that fixed expression. फिक्स्ड एक्सप्रेशन से पहले वाली एंटिटी को सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, बाद वालों को सब्जेक्ट कंसिडर नहीं करेंगे. अब ये पिचिंग सब्जेक्ट है, और दूसरा रूल क्या और क्या अप्लाई हो रहा है? आईएनजी फॉर्म एज ए सब्जेक्ट, आईएनजी फॉर्म एज ए सब्जेक्ट, जरंड फॉर्म एज ए सब्जेक्ट. जरंड फॉर्म जब भी सब्जेक्ट के तौर पे यूज होती है, वी ऑलवेज कंसिडर इट एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट. ठीक है, रूल जहन में है ये आपके. whenever we have ing form, gerund form as a subject, it's always considered as a singular one. तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर आर आ सकता है. इट शुड बी इज अमंग द प्रॉब्लम्स, इट कैन नॉट बी आर अमंग द प्रॉब्लम्स, राइट? इट शुड बी इज अमंग द प्रॉब्लम, नॉट आर. क्लियर है? अच्छा, इसमें कंफ्यूजन हुई क्यों? इसमें कंफ्यूजन हुई इसलिए इसमें कंफ्यूजन हुई इसलिए कि इट साउंड्स के बहुत सारी चीजों की बात हो रही है. इस एरर का नाम है व्हेन सब्जेक्ट सीम्स प्लरल. जब सब्जेक्ट प्लरल दिखाई दे, प्लरल हो नहीं लेकिन दिखाई प्लरल दे, वो कब होगा? या तो वहां उन स्टेटमेंट्स में कोई फिक्स एक्सप्रेशन यूज हो रहा होगा, या वहां पे आईएनजी फॉर्म एज ए सब्जेक्ट यूज हो रही होगी, या ये दोनों सिचुएशंस इकट्ठे होंगी. ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी, इसमें दोनों रूल्स इकट्ठे अप्लाई हो रहे हैं. यानी यहाँ फिक्स एक्सप्रेशन भी आ रहा है और यहाँ जो सब्जेक्ट यूज हो रहा है वो जरंड फॉर्म है. तो कीप इट इन योर माइंड, व्हेन यू हैव अ सिंगुलर सब्जेक्ट इट टेक्स सिंगुलर वर्ब. यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजों की बात हो रही है, पिचिंग की भी बात हो रही है, इंजरीज की भी बात हो रही है, डिफेंसिव लैप्सेस की बात भी हो रही है.
ये उन प्रॉब्लम्स में से है, राइट? सो इट साउंड्स के मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, जबकि सब्जेक्ट सिर्फ एक है, दैट इज व्हाट? पिचिंग। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, इट शुड बी इज रादर देन आर। क्लियर? नेक्स्ट वन देखो, द फिशिंग इंडस्ट्री along with railroad safety issues is among the problems is of great concern या are of great concern to the state assembly? कुछ लोग कह रहे हैं is, कुछ लोग कह रहे हैं are। अगेन देखो यहाँ पे क्या है, फिक्स एक्सप्रेशन आ रहा है along with से पहले क्या आ रहा है? फिशिंग इंडस्ट्री। इंडस्ट्री सिंगुलर होता है प्लरल होता है? इंडस्ट्रीज की बात नहीं हो रही, इंडस्ट्री की बात हो रही है ना। सिंगुलर होता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, इट शुड बी इज रादर देन आर। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रेलरोड सेफ्टी इश्यूज, वी आर टॉकिंग अबाउट fishing industry, and fishing industry is a singular subject, so it takes singular verb is, right? Very good. Next one, auto exhaust in addition to industrial pollution is a cause of smoke or are a cause of smoke in Southern California? It should be again is a cause of smoke, right? It cannot be are nahi ho sakta, it should be is, and the reason is fixed expression hai in addition to, in addition to से पहले आ रहा है auto exhaust, और ऑटो एग्जॉस्ट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। क्लियर है भाई? इस एरर का नाम था व्हेन सब्जेक्ट सीम्स प्लरल, जब सब्जेक्ट प्लरल दिखाई दे, प्लरल हो नहीं लेकिन दिखाई प्लरल दे। तो इसके रूल्स मैंने आपको बता दिए। लेट्स मूव ऑन। ऑटो गाड़ियों को कहते हैं ऑटो एग्जॉस्ट, द एग्जॉस्ट बाय ऑटो, गाड़ियां जो धुआं फेंकती हैं। नेक्स्ट वन आ जाओ, कॉमन मिस्टेक नंबर 4। अब इसमें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कुछ चीजों को। व्हाट इज हैपनिंग हियर? अच्छा जी, स्टेटमेंट को गो थ्रू करें। फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स, ये वाला लास्ट वन, फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स, ऑप्शन ए फॉर, ऑप्शन बी फ्यू इयर्स, ऑप्शन सी ही टॉट, ऑप्शन डी वेरी वेल। फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स ही टॉट अस इंग्लिश वेरी वेल, यहाँ कोई गड़बड़ लग रही है इस स्टेटमेंट में। फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स ही टॉट अस इंग्लिश वेरी वेल। For the last few years, he taught us English very well. He had आएगा, my God, had लगा दिया तो तबाही हो जाएगी। सिंस आना चाहिए, कुछ लोग कह रहे सिंस आना चाहिए। For the last few years, he taught us English very well. Few years, teaching होगा। अच्छा, मिसाल के तौर पे he is no more teaching, then फिर जरूरी है टीचिंग एक्शन कंटिन्यू करें? चलो लीव दैट वन, प्लीज लीव दैट वन, ठीक है? छोड़ दो इसको अभी। ये स्टेटमेंट देखो, आई हैव सीन अली यस्टरडे, क्या स्टेटमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट है? क्या ये स्टेटमेंट आई हैव सीन अली यस्टरडे ग्रामेटिकली करेक्ट है? इस पे मैं आऊंगा, आई गेट बैक टू दैट वन। हैड आएगा, अगर किसी ने हैड लगा दिया ना तो ये तो इतना बड़ा ब्लंडर है कि टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। इट शुड बी आई सॉ अली यस्टरडे, इट कैन नॉट बी आई हैव सीन अली यस्टरडे। आई हैव सीन नहीं हो सकता, इट शुड बी आई सॉ अली यस्टरडे। ये एरर साउथ एशिया में बड़ा कॉमन है। आई वाज लाइक के शायद साउथ एशिया में मतलब पाकिस्तान का ही में ये एरर बहुत ज्यादा कमिट किया जाता है, नहीं।
हमारे पूरे साउथ एशियन रीजन में आपको ये नजर आएगा। हाँ, बताता हूँ क्यों, रीजन क्या है। ये है कंफ्यूजन ऑफ सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। समटाइम्स वी हैव अ कंफ्यूजन। कभी आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रहे होते हो, कभी आप पास्ट सिंपल यूज कर रहे होते हो सेम सिचुएशन के लिए। यू यूज समटाइम्स प्रेजेंट परफेक्ट एंड समटाइम्स पास्ट सिंपल फॉर द सेम सिचुएशन। कभी देखो आप बोलते हो, कभी आप बोलते हो हैड तो लग ही नहीं सकता, हैड तो जो लगा रहे हैं वो तो भाई वो अपना पूरा सॉफ्टवेयर उनका अपडेट होगा जो यहाँ पे हैड लगाएंगे। हैड पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए देयर इज अ जस्टिफिकेशन, राइट। दो पास्ट होने जरूरी है। पास्ट परफेक्ट ऐसे तो बनता ही नहीं है जिस तरह हम ताबड़तोड़ पाकिस्तानी बना देते हैं स्टेटमेंट्स को। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, आई ज्वाइंड क्लासेस रिसेंटली। ठीक है, एक स्टेटमेंट मैंने लिखा ये। और कभी मैं बोलता हूँ आई हैव ज्वाइंड क्लासेस recently, which one is correct? इंटरचेंजेबली बोल रहे होते हैं ना। कभी हम बोलते हैं आई हैव डन इन माई इंटरमीडिएट, आई हैव डन माई इंटरमीडिएट इन 2020। कभी तुम बोलते हो आई डिड माई इंटरमीडिएट इन 2020। लेट मी शेयर वन मोर स्टेटमेंट। नाउ सी, आई हैव डन माई इंटरमीडिएट इन 2020। स्क्रीन चेंज कर लूं मतलब, isn't my screen visible? मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है? इट इज। ओके, ओके फाइन। अच्छा देखो, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा, आई हैव जो है क्या लिखा था स्टेटमेंट, कहाँ चला गया। आई हैव डन माई इंटरमीडिएट इन 2020, आई डिड माई इंटरमीडिएट इन 2020। अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई कभी प्रेजेंट परफेक्ट लगा रहे हो, कभी पास्ट सिंपल लगा रहे हो। ठीक है, अब सुनना गौर से। ये दोनों टेंसेज जब अलग अलग है ना तो इनका यूजेज भी अलग अलग है। इनका यूसेज भी अलग अलग है, दे मस्ट बी वेरी डिफरेंट, देयर यूसेज मस्ट बी वेरी डिफरेंट। अब गौर करो यहाँ जो बात हो रही है, परफेक्ट मतलब क्या होता है। टेंसेज आई आई नो कि आपने जिस तरह पढ़े होंगे ना, अंदाजा है मुझे हालात व वाकयात का। परफेक्ट मतलब क्या होता है, व्हाट डज परफेक्ट मीन्स। परफेक्ट मतलब होता है, परफेक्ट मतलब होता है पास्ट। परफेक्ट मतलब होता है पास्ट। ठीक है, पता नहीं आपको किसी टीचर ने बताई ये बात, नहीं बताई कभी। प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा तो जरूर लिया होगा, लेकिन परफेक्ट मतलब होता है पास्ट। ठीक है, इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट क्लास भी होगा, क्योंकि आप बोल रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज करते हैं, समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड यू मेंशन इट इन प्रेजेंट। कोई चीज जो पास्ट में हुई है लेकिन आप उसको कनेक्ट प्रेजेंट से कर रहे हो। सही है। कोई ऐसी कहानी नहीं होती कि जुमले के आखिर में चुका चुकी चुके आ जाएं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, देयर इज नथिंग लाइक दैट। कोई ऐसी कहानी नहीं होती। सही है ना। इट शुड बी, इट्स कोई भी हो, मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया था, मैं खाना खा चुका था, खा चुका हूं, वट एवर। समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड यू मेंशन इट इन प्रेजेंट, यू नीड टू मेक दैट स्टेटमेंट इन प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अब ये देखो आई हैव सीन अली यस्टरडे, इसमें कोई प्रेजेंट की इंडिकेशन है? इस स्टेटमेंट में कोई प्रेजेंट की इंडिकेशन है? प्रेजेंट से कनेक्ट हो रही है कोई बात? आई हैव सीन अली यस्टरडे, यस्टरडे की बात हो रही है ना। यस्टरडे की बात है, कल मैंने अली को देखा। तो स्टेटमेंट कैन नॉट बी मेड इन प्रेजेंट परफेक्ट, इट शुड बी आई सॉ अली यस्टरडे। पास्ट सिंपल में बनाओगे, पास्ट सिंपल का फंक्शन क्या होता है, समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड यू मेंशन इट इन द पास्ट। कोई चीज जो पास्ट की हो, पास्ट में बताई जाए, वो पास्ट सिंपल है। जो और जो चीज पास्ट की होगी, प्रेजेंट से कनेक्ट नहीं हो रही, उसको पास्ट में ही बताओगे ना।
कल मैंने अली को देखा, कल मैंने अली को देखा था, कल मैंने अली को देख लिया था, वट एवर, सारी बातें सेम है। हैड तो यूज हो ही नहीं सकता। आई सॉ अली यस्टरडे। ठीक है, क्लियर है। अगर यहां होता आई हैव सीन अली रिसेंटली, तो रिसेंटली इंडिकेट करे कि आप अपनी बात को प्रेजेंट से कनेक्ट करे हो। या आई हैव जस्ट सीन अली, तो जस्ट इंडिकेट कर रहा है कि स्टेटमेंट प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। आई जस्ट सॉ अली नहीं होगा, आई हैव जस्ट सीन अली, राइट। इफ यू आर कनेक्टिंग दैट स्टेटमेंट विद द प्रेजेंट। और आपको मजीद मैं पर्टिनेंट एग्जांपल्स देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप लोग बैठे हुए कुछ खा रहे हो, ठीक है। मैं क्लास में आता हूँ, एक क्लास में आप सारे लोग मौजूद हो और कुछ खा रहे हो, एंड यू इनवाइट मी, सर आए नाश्ता करें। मैं कहता हूँ थैंक यू वेरी मच, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट या लंच, जो भी टाइम है, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। मिसाल के तौर पे मॉर्निंग का टाइम है, 10 बजे का टाइम है, और मैं कहता हूँ आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। राइट, स्टेटमेंट सही है ना। अच्छा जी, मैं बाहर जाता हूँ, कोई और मेरा फेलो टीचर बैठा हुआ कुछ खा रहा है, और मैं उससे छीनता हूँ, बोलता हूँ दे इधर, मुझे भी खिला। वो कहता है यार अभी तो तुम क्लास में तो बच्चों को बोल रहे थे, अभी तुम क्लास में तो बच्चों को बोल रहे थे कि आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। तो मैं क्या कहूंगा फिर? मैं कहूंगा यार आई डिड इट इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock, इट हैज बिन मोर देन 3 hours। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई डिड इट एट 7 a.m. इन द मॉर्निंग। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, पास्ट सिंपल में बोल रहा हूँ, आई हैव डन इट नहीं बोल रहा। बिकॉज बिकॉज हेयर आई एम नॉट कनेक्टिंग माई पास्ट एक्शन विद प्रेजेंट। तुम्हारी वाली सिचुएशन में आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट मैंने किया, हालांकि 3 घंटे पहले था, मैंने किया 3 घंटे पहले ही था ब्रेकफास्ट, लेकिन मैंने प्रेजेंट से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि वो उस वक्त की सिचुएशन में तुम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तुम लोग खा रहे थे कुछ, राइट। तो मैं बोलूंगा यार आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, बाहर निकल के सिचुएशन चेंज हो गई। अब दूसरा बंदा कुछ खा रहा है, मैं उसे छीन के खा रहा हूँ क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है, राइट। मैं बोलूंगा यार डिड इट एट 10 a.m. इन द एट 7 a.m. इन द मॉर्निंग, आई जस्ट टोल्ड इट टू द किड्स। ठीक है, समझ आई बात। आई हैव ज्वाइन क्लासेस रिसेंटली होगा, क्योंकि रिसेंटली इंडिकेट कर रहा है कि आप हैव ज्वाइन लिखोगे। आई ज्वाइन क्लासेस रिसेंटली नहीं होगा। ठीक है, पास्ट सिंपल में नहीं बनेगा ये स्टेटमेंट। सेम इज द केस फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स ही टॉट अस इंग्लिश वेरी वेल। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया था ही टॉट, तो एरर यही था, ही हैज टॉट अस होगा, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है इंट्रोडक्टरी वर्ड ग्रुप जो है ना, ये वाला देखो, ये जो है फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स, ये चीज इंडिकेट कर रही कि आप अपनी बात को प्रेजेंट से कनेक्ट कर रहे हो। एंड इफ यू आर कनेक्टिंग समथिंग ऑफ पास्ट विद दैट ऑफ प्रेजेंट, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो प्रेजेंट परफेक्ट, या तो परफेक्ट टेंस में बनाओ, या परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाओ, या तो परफेक्ट टेंस में बनाओ या परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाओ। ठीक है। अच्छा जी, कुछ लोगों को मसला आ रहा है हेड में, कि हेड क्यों नहीं लग सकता, क्या मसला है, क्या बीमारी है हेड के साथ। तो भाई पास्ट परफेक्ट लगाने के लिए दो पास्ट होने चाहिए। इन अ सिंगल पास्ट स्टेटमेंट यू कैन नॉट मेक अ स्टेटमेंट इन पास्ट परफेक्ट। समझ आ रही है बात। फॉर और सिंस का मसला नहीं होगा इसमें। फॉर और सिंस का मसला इसलिए नहीं होगा कि फॉर आप कब लगाते हो, ड्यूरेशन के लिए। फॉर आप लगाते हो ड्यूरेशन के लिए, फॉर इज यूज फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है। और सिंस कब यूज करते हैं? व्हेन द बिगिनिंग ऑफ टाइम इज गिवन। अब ये बेसिक इंग्लिश के मसले हैं जो आपके पता नहीं क्या हुआ है आपके साथ ऐसा। सिंस, सिंस कब यूज होता है? बिगिनिंग ऑफ टाइम के लिए। व्हेन द बिगिनिंग ऑफ टाइम इज गिवन यू यूज सिंस, लाइक सिंस चाइल्डहुड, ही हैज बीन वेरी नॉटी सिंस चाइल्डहुड। तो आप क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। और फॉर कब लगाएंगे? फॉर कब लगाएंगे? जब ड्यूरेशन गिवन होगा, चाहे वो 2 सेकंड का ड्यूरेशन हो। मैं कहता हूँ फॉर द लास्ट फ्यू सेकंड्स ही हैज बीन डिस्टर्बिंग मी। यस, अननोन टाइम ड्यूरेशन ही होता है ना दोस्त। ठीक है भाई। अब मैं दोबारा इसको समझाता हूँ थोड़ा और डिटेल में।
थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, अब मुझे पता है आपने टेंसेस में मसला है, गड़बड़ है, क्या किया जा सकता है। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट में स्टेटमेंट कब बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा टेंस होता है? परफेक्ट मतलब क्या है? पास्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब हो गया पास्ट। यानी कोई भी ऐसी सिचुएशन जब पास्ट की कोई बात प्रेजेंट में की जाए। ठीक है, पास्ट की कोई बात प्रेजेंट में की जाए। ठीक है, पास्ट की बात प्रेजेंट में कैसे की जाती है? जैसे आप बोलते हो, आपस में एक दूसरे को बोलते हो, यार तुम्हें स्केड्यूल मिल गया? राइट, वो बोलता है हाँ मुझे स्केड्यूल दे दिया, सर ने दे दिया है, सर ने मुझे स्केड्यूल दे दिया है। अब दिया उसने कब था स्केड्यूल? 2 दिन पहले ना, पास्ट की बात है ना। एंड यू मेंशन दैट थिंग इन प्रेजेंट, तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगी बात। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे एक जॉब इंटरव्यू हो रहा है, जॉब इंटरव्यू है, राइट, यू आर अपियरिंग इन अ जॉब इंटरव्यू, राइट, और वहां पे बैठा हुआ बंदा तुमसे क्वेश्चन करता है, चलो बेटा तुमने एंटर किया है ना, हैव यू डन योर इंटरमीडिएट? आप बोलते हो यस। किया कब था? 2 साल पहले किया था ना। बट वो पूछ अभी रहा है इस तरह से, तो आप बोलते हो यस सर आई हैव डन माय इंटरमीडिएट। अच्छा, फिर आपसे पूछता है, बोलते हैं अच्छा चलो मुझे बताओ व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स? थर्मोडायनामिक्स क्या है, राइट? तो आप जब आप सोचते हो, बोलते हो थर्मोडायनामिक्स, पता नहीं सर, सॉरी सर आई डोंट नो। फिर वो पूछता है हैव यू रियली डन योर इंटरमीडिएट किड? हैव यू रियली डन योर इंटरमीडिएट? आप बोलते हो यस सर आई हैव डन माय इंटरमीडिएट रिसेंटली, या आई हैव डन माय इंटरमीडिएट इन 2020, आई हैव डन माय इंटरमीडिएट इन 2020, ऐसे ही बोलते हो ना? जवाब ऐसे ही दोगे ना, आई हैव डन माय इंटरमीडिएट इन 2020। अब किया तो पास में था ना, किया तो 2020 में था। लेकिन वो पूछा क्या इंटर किया भी है तुमने? ये ऐसे ही आ गए हो मुंह उठा के, बोलते यस सर आई हैव डन माय इंटरमीडिएट इन 2020। तो पास्ट का एक्शन यू कनेक्टेड विद प्रेजेंट, यू कनेक्टेड टू द प्रेजेंट, तो यू नीड टू मेक दैट स्टेटमेंट इन प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, आप कोई आपसे पूछता है कि इन्फॉर्म किया गया था आपको स्केड्यूल के बारे में, ठीक है, तो आप बोलते हो यस सर वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड, वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड, हमें इन्फॉर्म किया गया है। किया तो पास में था, मेंशन आप अभी कर रहे हो, प्रेजेंट से कनेक्ट कर रहे हो, तो यू नीड टू मेक दैट स्टेटमेंट इन प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा, आप सेम सिचुएशन है, वही एग्जामिनर, वही इंटरव्यूअर तुमसे क्वेश्चन पूछता है, चलो बेटा अच्छा आप मुझे ये बताओ कि टेल मी अबाउट योर एकेडमिक जर्नी, टेल मी अबाउट योर एकेडमिक जर्नी। तो आप एकेडमिक जर्नी किस तरह बताते हो? सर आई डिड माई मैट्रिकुलेशन फ्रॉम आतातुर्क पब्लिक स्कूल इन गुलिस्तान जौहर in the year 2026, in the year 2006. Later on I did my intermediate in pre-medical group from St. Patrick's College. Then I did my bachelor's from University of Karachi in the year 2010. Later on, I did my master's from the same university. Then I did my LLB and then I did my LLM. अब ये सारी बातें मैं पास्ट सिंपल में कर रहा हूँ, I did, I finished. Are you getting my point? क्योंकि अब मैं प्रेजेंट से कनेक्ट नहीं कर रहा, मैं उसको पास्ट के इवेंट के तौर पे ले रहा हूँ। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज द पॉइंट क्लियर? इज माई पॉइंट क्लियर? होपफुली मैंने आपको इन डिटेल आपको ये चीज समझा दी है। ठीक है जी। तो टेंसेस को आप गो थ्रू कर गए, टेंसेस में यहाँ नहीं पढ़ा सकता, मसला ये है। ठीक है ना, टेंसेस में यहाँ नहीं पढ़ा सकता क्योंकि आई सपोज के टेंसेस आप पढ़ के आए हो। ठीक है भाई, तो ये कीप दैट थिंग इन योर माइंड कि देयर इज अ डिफरेंस इन यूजिंग, देयर इज अ डिफरेंस इन द यूजेज ऑफ पास्ट सिंपल एंड प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट में डिफरेंस होता है। जब प्रेजेंट, पास्ट की कोई बात, पास्ट का कोई इवेंट है, तो आप उसको पास्ट में ही लेंगे, और प्रेजेंट का है, प्रेजेंट से कनेक्ट हो रहा है, तो आपके पास
दो ऑप्शन होते हैं, दो ऑप्शंस होते हैं, दो ऑप्शंस होते हैं कि आप जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट में नाम बनाए या परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाए। तो टेंसेस चलते हैं टाइम पे, टेंसेस वर्ड्स पे या इंग्लिश पे नहीं चलते। ठीक है भाई, मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करूंगा एज सून एज आई फिनिश द टॉपिक, राइट। अभी मैं आपकी क्वेरीज को यार एड्रेस नहीं कर सकता, मसला ये है कि मुझे ये टॉपिक खत्म करना है, ठीक है। अब आ जाओ पहले स्टेटमेंट पे, पास पेपर में एक दफा आया हुआ है, सेवरल पास बाय सीन द बैंक रॉबर लिविंग द सीन ऑफ हिज क्राइम। ऑप्शन ए पास बाय, ऑप्शन बी सीन, ऑप्शन सी लिविंग, ऑप्शन डी सीन अगेन, एंड ऑप्शन ई नो एरर। अब स्टेटमेंट को गो थ्रू करो, बताओ। यहाँ एरर है ऑप्शन बी में, करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। आई होप सो बहुत सारे लोगों ने सही समझ लिया है इस चीज को। अब देखो सीन एक तो वैसे लगाया नहीं जा सकता, थर्ड फॉर्म है ना, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब तो यूज हो ही नहीं सकती। और अगर यहाँ पे सीन और यहाँ हैव सीन होना भी नहीं चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि पास्ट का एक एक्शन है जो पास्ट में ओवर हो गया है, ये प्रेजेंट से कनेक्ट नहीं हो रहा। द स्टेटमेंट इज नॉट कनेक्टेड टू द प्रेजेंट, ये स्टेटमेंट प्रेजेंट से कनेक्ट नहीं हो रहा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इट मस्ट बी सॉ द बैंक रॉबर, सेवरल पासर बाय सॉ द बैंक रॉबर, उन्होंने बैंक रॉबर को देखा, लिविंग द सीन ऑफ हिज क्राइम, क्राइम सीन से भागते हुए, क्राइम सीन छोड़ते हुए। Several passerby seen the bank robber leaving the scene of his crime. Clear? तो ये कंफ्यूजन है पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल से यहाँ मुराद है प्रेजेंट परफेक्ट। इस हेडिंग में जो लिखा हुआ है ना, कंफ्यूजन ऑफ सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल से यहाँ पे मुराद है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में कंफ्यूजन, अक्सर औकात प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ यूज करना है, पास्ट सिंपल कहाँ यूज करना है, इन दोनों बातों में कंफ्यूजन होती है। एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन यू जस्ट सिंपली नीड टू फाइंड आउट कि अगर वो स्टेटमेंट प्रेजेंट से कनेक्ट हो रहा है तो वो या तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनेगा, और अगर वो स्टेटमेंट पास्ट का इवेंट है जो कि पास्ट में ओवर हो गया है तो वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल में बनेगा, किसी और टेंस में नहीं बन सकता। अच्छा, फिर कुछ लोगों को इसमें पास्ट परफेक्ट में भी मसला है, राइट। आप लोग बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि पास्ट परफेक्ट हैड क्यों नहीं लगेगा यहाँ पे। तो भाई हैड लगाने के लिए यानी पास्ट परफेक्ट लगाने के लिए दो पास्ट होने जरूरी है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है? परफेक्ट मतलब पास्ट, अब पास्ट परफेक्ट मतलब दो पास्ट। ठीक है, कीप इट इन योर माइंड, एक पास्ट से पहले दूसरा पास्ट हुआ होता है तब आप उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। वो इंटरमीडिएट में आपके घिसे पिटे जुमले आते हैं ना, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, है ना, बारिश होने से पहले माली पौधों को पानी दे चुका था, कयामत तक यही आते रहेंगे। तो उसमें आप पास्ट परफेक्ट में बना सकते हो। अब उसमें वो बताना क्या चाह रहा होता है बेसिकली, वो बताना ही चाह रहा होता है भाई दो पास्ट हैं अब। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जब मैंने क्लास स्टार्ट की, या जब मैं जब जब तुम क्लास में आए तो मैं यूजेज क्वेश्चंस पढ़ा चुका था, जब तुम क्लास में आए तो मैं यूजेज क्वेश्चंस पढ़ा चुका था। अब यहाँ पे दो पास्ट हैं, तुम्हारे क्लास में आना भी पास्ट और मेरा यूजेज क्वेश्चंस पढ़ा देना भी पास्ट। अब इसमें जो पहले हुआ ना, जो पहले हुआ उसको आप पास्ट परफेक्ट में बनाओगे। पहले क्या हुआ? पहले तुम क्लास में आए, पहले मैंने यूजेज क्वेश्चंस पढ़ाए, पहले मैंने यूजेज क्वेश्चंस पढ़ाए होंगे ना। तो द टीचर हैड टॉट यूजेज क्वेश्चंस, द टीचर had taught usage questions when I joined the class, या before I joined the class, whatever। ठीक है, समझ आई बात? उस पर मैं डिस्कस करूंगा, I'll discuss it later on, कभी अगर टाइम मिला तो मैं आपको टेंसेस का लेक्चर कोई दे दूंगा। फिलहाल इसको इतना ही समझे। शुड आई मूव ऑन? कॉमन मिस्टेक नंबर 4 क्लियर है सबको? इन सेकेंड ग्रेड ही डैड क्या मतलब? हिज डैड होना चाहिए, हिज डैड टॉट अस इंग्लिश। करेक्ट है बिल्कुल। प्रेजेंट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट ये है, पास्ट पार्टिसिपल मतलब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म को बोलते हैं। ठीक है भाई, बाकी एग्जांपल्स आती रहेंगे, आप टेंशन नहीं लो, अभी बहुत प्रैक्टिस करानी है मैंने आपको।
ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन। चलिए जी, गो थ्रू द स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन, द सिंगर्स न्यू सीडी वॉज फ्राउंड एट बाय मैनी पेरेंट्स बिकॉज ऑफ इट्स वायलेंट लिरिक्स। ऑप्शन ए सिंगर्स, ऑप्शन बी वॉज फ्राउंड एट, ऑप्शन सी many parents, on option D it's, on option E no error। मुख्तलिफ लोग इसमें मुख्तलिफ राय दे रहे हैं। लेट्स सी, पहले पढ़ लो, देख लो अच्छी तरह, फिर बताओ। The singer's new CD was frowned at by many parents because of its violent lyrics। Have been frowned होना चाहिए, ओके। ये अगला एरर है, ये वो खत्म हो चुका है। फ्राउंड कहते हैं गुस्से से देखना, भवें उचका के देखना, थ्रेटनिंग फील करना। ठीक है, सिंगर की न्यू सीडी वॉज फ्राउंड एट, उसको फ्राउन किया बहुत सारे पेरेंट्स ने, बहुत सारे पेरेंट्स ने, ये पैसे वही सही है। बहुत सारे पेरेंट्स ने फ्राउन किया, थ्रेटनिंग फील किया, थ्रेटन फील किया। बहुत सारे पेरेंट्स ने सिंगर की न्यू सीडी को फ्राउन किया बिकॉज ऑफ इट्स वायलेंट लिरिक्स, क्योंकि इसमें लिरिक्स वायलेंट थे। अब्बा ने मना कर दिया, बोला कि भाई शकीरा को मत सुनना। ठीक है, एनरिके को सुन लो, वो बेटर है। समझ रहे हैं, इसके मीनिंग इस तरह के कुछ निकल रहे हैं कि फ्राउन किया सिंगर की न्यू सीडी को क्योंकि उसके लिरिक्स वायलेंट थे। अब बताओ एरर। स्क्रीन थोड़ी ऊपर कर दूं? ऊपर कर दूंगा तो हेडिंग आ जाएगी, हेडिंग में अभी शो करना नहीं चाह रहा। फ्राउंड मतलब बता तो दिया। अच्छा भाई, ये एरर फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, कुछ लोगों ने बिल्कुल ठीक बताया। ये एरर फाइंड आउट करना थोड़ा सा टिपिकल है और डिफिकल्ट है। वो क्यों है? ये वो लोग ज्यादा बेटर कर सकते हैं जिनकी रीडिंग स्किल्स थोड़ी सी एक्सटेंसिव होती है। जिनकी रीडिंग स्किल्स थोड़ी सी बेटर होती हैं, वो ज्यादा बेटर इस एरर को निकाल सकते हैं। देखो यहाँ फ्राउंड के साथ एट नहीं लगेगा। वी कैन नॉट यूज एट हेयर विथ फ्राउंड। फ्राउंड के साथ क्या लगता है? अपॉन लगता है, ये फिक्स है। ठीक है, अब आप किसी से पूछेंगे ना कि भाई यहाँ पे जैसे, यहाँ पे अपॉन क्यों लगा रहे हैं, तो कहेगा सर यही सुना है हमने, इस तरह इसी तरह लिखा जाता है। अगर आप किसी नेटिव स्पीकर से पूछते हैं कि भाई यहाँ पे अपॉन क्यों लगेगा, तो वो कहता है कि दिस इज जस्ट द वे वी से एंड राइट इट इन इंग्लिश। दिस इज जस्ट द वे वी से एंड राइट इट इन इंग्लिश। अब बहुत बड़ी बात बताई भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी है ना। जस्ट द वे वी से एंड राइट इट इन इंग्लिश, हम इसी तरह इंग्लिश में बोलते और लिखते हैं। इज इट अ जस्टिफिकेशन? नो, इट्स नॉट। अच्छा जी, अब देखो इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा जो एरर्स कमिट किए जाते हैं ना, वो प्रेपोजिशन के यूसेज में किए जाते हैं। फ्राउन कहते हैं घूर के देखना, गुस्से से देखना, थ्रेटनिंग फील करना, किसी चीज को थ्रेटनिंग फील करना, राइट। फ्राउन, तो फ्राउन के साथ जो प्रेपोजिशन लगेगा वो लगेगा अपॉन। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा एरर्स कमिट किए जाते हैं प्रेपोजिशन के यूसेज में। ठीक है, यस यू आर राइट कि हम फ्लुएंट नहीं है इंग्लिश में, तो हमें कैसे पता चलेगा को कौन से वर्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा। अब तुम मुझे एक छोटी सी बात बताओ। मैं कहता हूँ कि तुम पार्टिसिपेट के साथ क्या लगाते हो? पार्टिसिपेट क्या लगाओगे? पार्टिसिपेट इन लगाते हो ना?
कैसे पता चल रहा है तुम्हें इन लगेगा? सही है, बिल्कुल ठीक कहा है आप, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बताया आप लोगों ने, इन लगेगा। लेकिन ये रूल क्या है, रूल बता सकते हो? अब मैं आपसे अगर पूछूं कि इसका रूल क्या है, रूल बता सकते हो मुझे? आप बोलोगे नहीं सर हमें नहीं पता। अब मैं बोलूंगा तुम्हें कैसे पता पार्टिसिपेट के साथ इन आएगा, तो तुम्हारा जवाब ही होगा सर हमने इसी तरह से पढ़ा है, हमने इसी तरह। अच्छा कॉमन सेंस क्या है? कॉमन सेंस यही है ना, आपने हमेशा इस तरह पढ़ा है, पार्टिसिपेट के साथ आपने हमेशा इन यूज होता हुआ देखा है। दैट्स वाई आप बोल रहे हो इन। कंट्रीब्यूट लिखा हुआ है कहीं? कंट्रीब्यूट के साथ क्या लगाते हैं? कंट्रीब्यूट टू, शाबाश, कंट्रीब्यूट टू द प्रोजेक्ट, राइट? तो आप टू लगा रहे हो, ठीक हो गया। क्यों, क्या रूल है? सर इसी तरह सुना है, समझ रहे हैं? तो प्रेपोजिशन में एक बड़ी गड़बड़ी ये है कि रूल कोई नहीं है। इवन के टीचर रूल पढ़ाता है आपको प्रेपोजिशन, बेटा मैं पढ़ाता हूँ आपको प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट, इन, ऑन, एट। और फिर जब प्रैक्टिकली यूज करने की बात होती है, जब आप प्रैक्टिकली यूज कर रहे होते हो, फिर टीचर बोलते हैं बेटा यहाँ पे अपॉन आएगा। अब आप बोलते हो सर यहाँ अपॉन क्यों आएगा? तो वो टीचर कहते हैं बेटा ये फिक्स है। फिर आप बोलते हो अबे फिर इतनी देर पढ़ाया क्यों था मुझे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे ये प्रेपोजिशन में बड़ा मसला है। अच्छा इंग्लिश लैंग्वेज में जो सबसे ज्यादा एरर्स कमिट किए जाते हैं ना, वो प्रेपोजिशन के यूजेज में किए जाते हैं। देखो मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल लो, मैं कहता हूँ ही एडमिटेड हिज ब्रदर, ही एडमिटेड हिज ब्रदर डैश हॉस्पिटल। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा? ही एडमिटेड हिज ब्रदर डैश हॉस्पिटल। मेजॉरिटी कह रही है इन या एट, मेजॉरिटी इन या एट कह रही है, कुछ लोग कुछ और भी कह रहे हैं, फाइन। यहाँ पे आएगा बेटा, वेरी गुड, कुछ लोगों ने ठीक बताया है, यहाँ पे आएगा टू हॉस्पिटल, टू हॉस्पिटल। अब वही बात कैसे पता लगेगा? अच्छा ये जो चीज आप सही बता रहे हो वो चीज आपने पढ़ी हुई है, जिन चीजों के बारे में आप नहीं बता पा रहे वो चीज आपने उस तरह से नहीं पढ़ी जिस तरह पढ़नी चाहिए। तो इस चीज के लिए रीडिंग एक्सटेंसिव होना बहुत जरूरी है। अब अगर रीडिंग एक्सटेंसिव नहीं है तो इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन है मेरे पास। मैं आपकी ड्राइव पे आज जो है ना एक लिस्ट अपलोड कर दूंगा, एक लिस्ट अपलोड कर दूंगा। उससे क्या होगा, उस लिस्ट में वो वर्ब्स होंगे, कुछ वर्ब्स होंगे और उनके साथ यूज होने वाले प्रेपोजिशंस होंगे। तो उसको आप लर्न कर लो, याद कर लो, देख लो, सीख लो, तो उससे हेल्प आउट हो जाएगा ये, समझ रहे हैं? अब ऑब्वियसली इट्स अ हाई टाइम, एंड टाइम पे अपने रीडिंग को कैसे एक्सटेंसिव बनाया जाए, तो मैं आपकी ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा। ड्राइव पे मैंने फोल्डर्स बनाए हुए हैं आपके, एक रिकॉर्डेड लेक्चर्स का है, एक पीडीएफ्स का या टेस्ट मटेरियल का है, उसमें आप चेक कर लीजिएगा। वो आपको आज ही अपलोड कर दूंगा, कल का लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है ना? तो वो आपको मिल जाएगी, उससे आप लर्न कर लें कि कौन से वर्ब के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है। अब देखो नॉर्मली तुम क्या देख रहे होते हो, तुम ये डैश से पहले वाले वर्ड के साथ देख के प्रेपोजिशन लगा रहे होते हो, जबकि आपको देखना क्या होता है, आपको वर्ब चेक करना होता है, वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगता है। तो इस एरर का नाम भी यही है भाई। इस एरर का नाम क्या है? इस एरर का नाम है नॉन इडियोमैटिक प्रेपोजिशन आफ्टर वर्ब। यहाँ पे फ्राउन के साथ एट नहीं आ सकता, इट शुड बी फ्राउंड अपॉन, राइट? ये एरर है यहाँ पे। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा जो एरर्स कमिट किए जाते हैं वो प्रेपोजिशन के यूजेज में किए जाते हैं। प्रेपोजिशन आप बहुत ज्यादा गलत यूज करते हो, ठीक है? और ये आप लर्न कर सकते हो बहुत इजीली, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। द मोर यू लर्न द मोर योर एक्सप्रेशन बिकम्स बेटर, ठीक है? इस एरर का नाम है नॉन इडियोमैटिक प्रेपोजिशन आफ्टर वर्ब। वर्ब के बाद जो आप प्रेपोजिशन लगा रहे हो वो नॉन इडियोमैटिक लगाते हो अक्सर। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा एरर्स प्रेपोजिशन के कमिट किए जाते हैं, और हर स्टेटमेंट में, हर सेंटेंस में एटलीस्ट एक प्रेपोजिशन तो जरूर होता है, चेक कर लेना।
जो भी स्टेटमेंट्स आप बनाते हो उसमें आपको एक प्रेपोजिशन तो जरूर मिलेगा। ठीक है, तो कीप इट इन योर माइंड, ये इसको थोड़ा सा आपको अटेंटिवली प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूंगा। नॉन इडियोमैटिक से, या इडियम मुराद नहीं है, याद रखना, नॉन इडियोमैटिक से मुराद है नॉन एक्सप्रेशनल। नॉन एक्सप्रेशनल आप जो है वो प्रेपोजिशन लगा दें वर्ब के बाद, सो इट शुड बी अवॉइडेड। You need to keep it in your mind कि preposition must be expressional, must be idiomatic. Clear है भाई? Common mistake number 5. I have provided you multiple examples. ठीक है जी, एक मिस्टेक और कर लेते हैं। एक मिस्टेक और कर लेते हैं। एग्जाम्पल तो बहुत है इसकी, मैंने आपको लिखा है ना, लुकिंग फॉरवर्ड डैश योर रिप्लाई, तो टू योर रिप्लाई होगा। ही एडमिटेड हिज ब्रदर डैश हॉस्पिटल, तो टू हॉस्पिटल। ठीक है, वो लिस्ट देख लो, उसमें मल्टीपल एग्जाम्पल्स आपको दी हुई हैं। क्लियर? जी, फ्राउंड एट समवन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, फ्राउंड एट मी। फ्राउन एट समवन का मतलब होता है डिसअप्रूवल देना। यू लुक एट देम, लुक एट समवन विद डिसअप्रूवल। बट यहाँ इन सिचुएशन सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना। गॉट इट? अच्छा जी, अब टाइम नहीं है फिर सिक्स्थ वन करने का ना, पर टाइम ओवर हो जाएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरी यू मे आस्क। चलें जी, लेट्स कीप इट टिल कॉमन मिस्टेक नंबर 5, आज यहीं तक रखते हैं। अब आपकी जो क्वेरीज हैं, क्वेश्चन हैं, वो आप कर सकते हैं, उनको मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ इन 5 to 7 minutes।